मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी हमने पिछले दिनों भी आपको एक खबर दिखाई थी कि हल्द्वानी में गोला पार वगैरह के किसान इस बात को लेकर परेशान हैं, क्योंकि जो कॉलोनी का रेरा नाम से एक नियम कानून बना है उसमें 5380 वर्ग फीट जमीन से ज्यादा एक खेत नंबर में बेचने की मनाही यहाँ से हो गई है। लेकिन इस मामले को लेकर किसान तो आंदोलनरत थे ही। हल्द्वानी तहसील के अधिवक्ता, लेखक, स्टाम्प विक्रेता सभी लोग इस पूरे मामले में नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर जमीनों की खरीद फरोख्त इस कानून के मुताबिक होती है तो उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ रहा है। तो आज किसानों ने और उसके अलावा जो तहसील वर्कर हैं उन सब ने मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और इस समय मैं रजिस्ट्रार कार्यालय में हूँ और ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े हैं, इतने ही लोग अंदर खड़े हैं तो इतने ही लोग बाहर खड़े हैं और मैं इस समय ये रजिस्ट्रार कार्यालय के ठीक सामने हूँ। तो चलिए पूरी बात जानते हैं, पता करते हैं। पूरा नाम क्या है सर आपका? मैं बलजीत सिंह, किसान नेता हूँ। और जो किसानों द्वारा 2017 से लेके एक नियम लेके आए हैं, ये नियमावली की कॉपी मेरे पास थोड़ी सी है, ये जी 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 इसमें दर्शाया गया 2017 से लेके अब तक जिसने 5380 स्क्वायर फीट है उससे अधिक जमीन एक नंबर में बेचने पर एक भाई बेच सकता है एक नंबर की। अगर दूसरा भाई, अगर 4 भाई हैं एक नंबर में तो दूसरा भाई रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, भले उसकी किडनी फेल हो गई है तो उसको मरना है, अपनी जमीन नहीं बेच सकता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। और जिस हिसाब से किसानों को, मेरी रजिस्ट्रार महोदय से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा जिसने इससे अधिक जमीन बेची है, हमारे एफिडेविट लगे हुए हैं, उन किसानों पर मुकदमा कायम होगा। तो भैया किसान ने कौन सा अपराध कर दिया जो उस पर मुकदमा कायम होगा? किसान अगर अपनी भूमिधरी जमीन, वर्ग 1 की जमीन बेचने का अधिकारी नहीं है तो वो फिर कहाँ जाएगा? यहाँ की भौगोलिक स्थिति बड़ी विषम परिस्थिति है, पहाड़ का क्षेत्र है और पहले किसानों की जमीन होती थी, फिर होटे आ गए, होटे से चीरे बन गए। चीरे जो है, चीरे की जो चौड़ाई है वो कम से 30 फुट 40 फुट की करीब चौड़ाई है। और अगर रेरा का नियम लागू होता है, रेरा के नियम के अनुसार 500 फुट की अगर लंबाई होती तो 40 फुट से ज्यादा चौड़ाई चाहिए सड़क की, तो उस व्यक्ति की जो जमीन है वो सड़क में चली जाएगी, वो कहां से बेचेगा और कहां से क्या करेगा? परिस्थितियां बड़ी नेगेटिव परिस्थितियां हैं। मेरी आज इन सारी बातों को लेकर हमारी शनिवार को महा ट्रैक्टर रैली होने जा रही है और आज हमारी क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिस्जी से बात हुई थी। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात करी, उन्होंने कहा किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा और उन्होंने कमिश्नर साहब से भी बात करी इस मामले को लेकर और डीएम साहब से भी बात करी। डीएम साहब ने कहा कि हमने तो कहा नहीं मुकदमा करने के लिए, ऐसी तो हमारी तरफ से कोई बात आई नहीं है। स्पीकर पे बात हो रही थी फोन पर मेरी जो यहाँ पर रजिस्ट्रार महोदय बैठते हैं, रजिस्ट्रार महोदय से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास लिखित आदेश आया है, वो आदेश की कॉपी ये है सामने, इसमें लिखा हुआ है जी, ये डीएम महोदय का आदेश है। जो डीएम महोदय फोन पे कह रही थी कि ये बात गलत है, मैं इसको साबित करता हूं इस पत्र के माध्यम से। इसमें साफ लिखा हुआ है जिसने रजिस्ट्री करी उसको, उस पर मुकदमे कायम किए जाएंगे। एक नंबर पे किसान बार बार रजिस्ट्री नहीं कर सकता, इसमें साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है। इसमें हम कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहे, इसमें डीएम महोदय के साइन है, ऑथोराइज साइन है, उस साइन के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और आज 3 बजे डीएम महोदय से हमारी वार्ता भी होगी। हम लोगों का गोलापार क्षेत्र, लामाचौड़ क्षेत्र, हल्द्वानी तहसील, क्या हल्द्वानी तहसील दुनिया के अलग नक्शे में है? इसमें अलग नियम कानून लागू क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं। ये हल्द्वानी तहसील ने छांट के क्यों ली? ये ऐसा नियम लागू करने के लिए किसान, ये पूरे उत्तराखंड में नियम लागू नहीं है, नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, जी। हल्द्वानी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दिनेश तिवारी। जी जी, सिर्फ हल्द्वानी में? केवल हल्द्वानी में। शायद रामनगर भी है, शायद रामनगर भी है क्या? हल्द्वानी रामनगर 2 जगह जी। आपका नाम क्या है आपका, ये बताइए। योगेश पांडे सर। जी, योगेश पांडे। योगेश पांडे, आप कौन है? मैं यहाँ तहसील यूनियन अध्यक्ष हूँ सर। यहाँ तहसील यूनियन के अध्यक्ष हैं। अब बताइए, किसानों की तो चलो अपनी प्रॉब्लम है, किसानों की तो प्रॉब्लम यह है कि वो 5380 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन नहीं बेच सकते, लेकिन अब तहसील वालों से पूछते हैं इनकी दिक्कत क्या है। जी साहब बताइए आपकी प्रॉब्लम। देखिए, जितने दस्तावेज लेकर अधिवक्तागण और स्टाम्प विक्रेता हल्द्वानी तहसील में ही बैठते हैं, उनमें से भी लगभग 75% लोग किसान है, जिनके पास अपनी जमीनें हैं और वो खेती करते हैं। अब यहाँ जो लोग बैठ रहे हैं, अगर 5380 फीट एक ही आदमी बेच पाएगा तो हम भी तो कहाँ से रोजगार करेंगे? हमारा रोजगार का क्या होगा? अब ये कहते हैं कि 50-60 फीट के, हमने कहा कि रेरा के जो नियम है उसमें अगर किसी व्यक्ति के पास 4 भाई हैं साहब, हर कोई तो ऐसा है नहीं 40-40 बीघा जमीन का मालिक है, 60 फीट 40 फीट 50 फीट के फ्रंट है, उसमें 30 फीट की रोड काटेगा तो जमीन कहाँ से बेचेगा?
और ये ऐसा क्या है कि हल्द्वानी और रामनगर दो ही जगह सिर्फ ये नियम लागू किया गया है। इसमें ये पत्रावली में लिखा हुआ है, जो ये आदेश आया है कि हल्द्वानी और रामनगर दो जगहों की तहसीलों में इनने रोक लगाई है कि 5380 फीट से ज्यादा एक खेत नंबर पे आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, और नहीं ये लोग कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस वाले लोग। ठीक है, आप लोग चाहते क्या हैं? हम तो ये चाहते हैं सर कि ये कानून जो सरासर गलत है, इसको रेरा का कानून, और आज तक ये 2017 से एफिडेविट लेके कैसे नहीं रजिस्ट्रियां करती रजिस्ट्रार ऑफिस वालों ने आज तक? ये बात बताइए। 2000 ये लोग बता रहे हैं कि 1 मई 2017 से ये नियम बना है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से ही इसको लागू करने की बात आ रही है। तो यहाँ पर मैं इनसे पता करता हूँ, नियम तब से बना था, लेकिन तब से क्या रजिस्ट्रियां हो रही थी? 1 मई 2017 पे इनने नियम बनाया रेरा का जी। इसमें ये कह रहे थे कि उस समय सर इनका जो मौखिक कहना था, हमें आदेश तो इनने तब भी कुछ नहीं दिखाया रजिस्ट्रार ऑफिस वालों जी, ने। जी। इनका मौखिक ये कहना था कि एक साल में 5500 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन नहीं बेच सकता एक आदमी। ठीक है। तो उसके बाद सर इनने 5500 फीट से ज्यादा क्या 55,000 स्क्वायर फीट तक जमीनें बिकी हैं, सिर्फ एक एफिडेविट लेते हैं, वो एफिडेविट मैंने इसमें लगाया हुआ है, जरा दिखाएंगे जरा। उसके आधार पर इन लोगों ने अच्छा, उस समय तक रजिस्टर हो रही थी? सब हो रही थी। अभी एक हफ्ते पहले ये एफिडेविट है, केवल ये लेते थे कि ये अच्छा, रेरा ये- के अंतर्गत नहीं आता है करके, बस अच्छा, आपसे एफिडेविट ले लिया जाता था? पार्टी से। ठीक है, ठीक है, पार्टी से। किसान से एफिडेविट किसान ने दिया, एफिडेविट विक्रेता जो है- जो विक्रेता किसान था, हाँ। एफिडेविट किसान ने दिया, किसान ने एफिडेविट लिखित में दे दिया, उसे पता नहीं था। जी, और जरा। किसान तो इस आप मामले क्या- में जेल जाने की स्थिति है किसान की। कहीं भी अगर डंडा पड़ेगा सबसे पहले सिर किसान का होगा, बाद में दूसरे का होगा। बाकी जी, ये क्या नाम है आपका? परीक्षित मिश्रा। जी, अब बताइए रेरा आप। के मानकों में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार चाहे, मैं ये पढ़ के बता रहा हूँ जी, जी, आपको, जी। राज्य सरकार की अगर सहमति के पश्चात फुटहिल क्षेत्रों में इन मानकों में रिलैक्सेशन किया जा सकता है। ये मैं आपको जियो से पढ़ के बता रहा हूँ। जी, क्या लिखा है पूरा तरह बताएंगे? जो क्षेत्र अधिकांशतः पर्वतीय भूभागों की प्रकृति के लिए होते हैं, किंतु ऐसे क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु उपविधि में मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूभाग की प्रकृति के विपरीत अव्यवहारिक निर्माण कार्य प्रोत्साहित हो रहे हो। अतः देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, चंपावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्रों को फुटहिल के रूप में परिभाषित किया जाना है। फुटहिल क्षेत्रों को निर्धारण संबंधित स्थानीय विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया जाना है, किंतु बोर्ड द्वारा एक बार निर्धारण किए जाने के पश्चात दूसरी बार फुटहिल के क्षेत्रों को संशोधन राज्य सरकार की सहमति के पश्चात किया जा सकता है। तो अगर चाहें तो रेरा में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। मतलब राज्य सरकार कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। सकती है, लेकिन मौजूदा कानून आपको अभी तो कम से कम इसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसी के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी मौजूदा कानून के हिसाब से 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा आप जमीन अभी तो नहीं आप नहीं खरीद कर बेच सकते, लेकिन इसमें जो जियो है उसके अंदर ये गुंजाइश है कि राज्य सरकार चाहे तो कर सकती हो है। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बलजीत मैं आपके पास आऊंगा, आप किसान नेता जरूर हैं, लेकिन देखिए शहर नए तरीके से व्यवस्थित हो रहा है, तो कानून तो लाने पड़ेंगे ना। अगर बेतरतीब तरीके से जमीनें खरीद फरोख्त होगी तो फिर नया शहर कैसे बसेगा? ये भी एक बड़ा मसला है सरकार। मैं सरताज भाई मैं कहना चाहता हूँ जी, जिस हिसाब से किसी की जमीन अगर 40 फुट की जमीन है और आप कहो कि 40 फुट की रोड ही दे दो, तो वो किसान कहाँ जाएगा? वो किसान का रहने का अड्डा हमें बता दो। मेरी जमीन जो है टुकड़ों में है, चीरों में है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। 40 फुट की जमीन मेरा फ्रंट है, 40 फुट की गहराई, 500 फुट गहराई है। अगर रेरा का नियम लागू होता है तो उस सड़क की चौड़ाई होनी चाहिए 40 फुट, और मेरी जमीन की चौड़ाई 40 फुट है। मैं कहाँ से वो नियम को लागू कर सकता हूँ? तो मुझे मेरा जो नियम का विरोध करने का कारण ये है, इसमें सरलीकरण किया जाना चाहिए। इसका थोड़ा सा बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अच्छा बलजीत, जमीन बेचना क्यों चाहते हैं भाई? सरकार तो इस बहाने ये भी चाहती है कि खेती की जमीन ना बिके ताकि खेती होती रहे। आप पत्रकार महोदय हैं, जी, जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आपकी बेटी की शादी हो, जी। आप पे बहुत ज्यादा कर्जा हो, जी। आपके घर कोई समारोह हो, आपकी किडनी खराब हो जाए, आप क्या करेंगे? आपके पास जो बहुमूल्य चीज क्या होती है? किसान की माँ होती है जमीन, किसान की माँ होती है जमीन। बिल्कुल। उस जमीन को कब बेचेगा आदमी? उसी समय बेचता है। वो कब बेचेगा? जब उसकी किडनी खराब हो जाएगी, जब उसको कैंसर हो जाएगा, जब उसके घर में शादी होगी, जब वो कर्जे से पीड़ित हो जाएगा, जब उसकी मरने की स्थिति होगी, तब उस जमीन पे वो फीता लगाता है। वो जिंदा नहीं है जो फीता लगा रहा है, वो मरने की स्थिति में फीता लगाता है। और ऊपर से सरकार के अगर ये नियम लागू होंगे तो वो किसान कहाँ जाएगा? मैं ये पूछ सकता हूँ। चलिए अध्यक्ष जी, मुझे अब ये बताइए, अगर कोई रजिस्ट्री कराने के लिए आता है 5380 स्क्वायर फीट के अंडर में, तो आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि मेहनताना लेकर रजिस्ट्री वगैरह कर रहे हैं आप लोग? हम तो कुछ 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्री, हम लोग बिल्कुल किसी की नहीं लिख रहे इस समय। तहसील के 90% लोग एक तरफा हैं। एक तरफा है, केवल 10% लोग, वो तो साहब कोई अगर मर भी जाए वो तब भी रजिस्ट्री लिखते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है भाई साहब लोगों को। मेरे तो काउंटर में ताला है, ऐसी यहाँ जितने अधिवक्तागण हमारे हैं, स्टाम्प विक्रेतागण हैं, सब लोगों ने नहीं लिखने का फैसला किया है।
ओके चलिए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, अगर कोई डायरेक्ट भी रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं, हमारी कोई रोक टोक नहीं है उनको। अर्जी एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अर्जी नवीस हमारे हैं, हमारे वकीलगण हैं, हमारे जितने भाई हमें समर्थन दे रहे हैं, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसानों की लड़ाई में ये स्थान आके खड़े हुए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इनका। राज्य आंदोलनकारी हैं नीरज तिवारी, अक्सर आंदोलनों का चेहरा रहते हैं, मेरे साथ हैं, यहाँ भी वो इनके साथ आए हैं। इनसे पूछते हैं, राज्य आंदोलन हुआ, राज्य बना और आज किसान सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये मामला चल रहा है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसमें कोई दुराय नहीं है कि ये बुरा स्वप्न है। हमने एक अच्छा स्वप्न देखा था जब राज्य आंदोलन की लड़ाई में हमने सभी लोगों ने मिलकर इस सपने को देखा था, और बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ा अचंभित करने वाली बात है, जिस भी अधिकारी के समक्ष आप जा रहे हो तो वो बिल्कुल उनका कहना कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और कोई ऐसा ठोस आदेश, स्पष्ट आदेश जो ये हमें सूचना के अधिकार के तहत या व्यक्तिगत रूप से बता दे, मौखिक रूप से कि ये आया है, ऐसा भी कुछ स्पष्ट नहीं है। रेरा एक बहाना है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे की मानसिकता कुछ और है, और केवल जनपद नैनीताल के अंतर्गत क्या जैसे मैं जानना चाहूंगा, मानसिकता कुछ और नहीं। अब मुझे ये लगता है कि जैसे सीएम साहब या भी संबंधित जो यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे जो अधिकारी हैं, वो आपस में मुझे ये भी लगता है कि विरोधाभास अधिकारियों में भी है, और एक मत एक राय आपस में अधिकारियों को भी नहीं बन पा रही है, ऐसा भी एक देखने को साफ मिल रहा है। और जैसे कि हम कमिश्नर साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, तमाम सारे लोगों से मिले, बलजीत भाई और तमाम ये योगेश भाई पांडे जी और तमाम सारे लोग, मेरे को लगता है हम गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और एकत्र होना भी चाहिए। आने वाले समय पर अपनी बात को संबंधित अधिकारियों तक भी पहुँचाना है, और पारदर्शिता के साथ उनको गलत फीडबैक दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है जितने भी लोग हैं वो किसान हैं। किसानों का दायित्व तो बनता है उनके दुख तकलीफ में वो अपनी जमीनों को बेच सके। उस पर इस प्रकार का एक बैरियर इनके द्वारा रेरा के रूप में लगा दिया गया है, जो औचित्यहीन है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको तत्काल प्रभाव से ये पूर्णतः समाप्त हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमारी अपनी जमीन है, उस पर आप इस प्रकार के जो मिस कानून लगा रहे हैं वो सही चीज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी। मैं यहाँ पर बलजीत साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप जो अभी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो क्या है? वो हमारा सारे किसान जो है हमारे लामा चौड़ से लेके गोलापार, चोरगलिया, हल्दू चौड़ वाली बेल्ट से सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं, और हमने मैसेज कर रखा है, हम लोग इकट्ठे करके मंडी से हम लोग ट्रैक्टर रैली का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बीच में कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि चंद प्रॉपर्टी डीलर इस आंदोलन को चला रहे हैं। ये इल्जाम भी आप लोगों पर है। आप लोग इन द सेंस इस पूरे इल्जाम लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। एक बात सुनिए, आप लोग इन द सेंस कि जो बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में हैं, उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। हमें किसी की हिम्मत नहीं जो किसी के इल्जाम से हम झुक जाएं। ना हम किसी से डरने वाले हैं, ना हम किसी की विभूति हैं। हम किसान के बेटे हैं, किसान की बात है, धरती पुत्र हैं, जमीन की बात करेंगे, बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे, और हमारा ट्रैक्टर गूंजेगा, इनको बताएगा सड़क पे किसान क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जो लोग कह रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी डीलर भी इसमें इन्वॉल्व है। जी हाँ, लगातार ये इल्जाम चल रहा है। इसमें यहाँ पर ही आप बता दीजिए कौन प्रॉपर्टी डीलर है। अगर कोई गिनती का एक दो निकल जाए, हम तो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है सर। हमारे पास तो ना कोई संपत्ति है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना हम प्रॉपर्टी डीलर है। हम लोग सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो कानून है वाकई में गलत लागू करा जा रहा है, और जिसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। जी 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 जी, क्या नाम है सर आपका? राम सिंह नगरकोटी। जी जी, क्या है आप प्रधान जी हैं? पूर्व प्रधान थे। जी जी, बताइए। सर, मेरा ये कहना है कि ये हल्द्वानी तहसील की जो एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल छोटी छोटी जोत है। ये रेरा के लायक नहीं है इस टाइम बावरी क्षेत्र में। कम से कम 80% छोटे काश्तकार है। हाँ, तो जो जैसी स्थिति पहले बनी हुई थी, ऐसे तो किसान ऐसे में गुलाम हो जाएगा। जिस स्थिति में आज चल रहा उसने का रेरा काटो, छोटे छोटे काश्तकार हैं। 30 फीट की धड़ी है, 25 फीट की धड़ी है हमारे गाँव की रोड जी। 8 फीट गाँव की रोड, जब दो भाई मिलते हैं तब जाके, दो भाई मिलेंगे तब 12 फीट की रोड काटते हैं। उन्हें का बेच देना, अगर मजबूरी आ गई कहीं बच्चे को कोर्स कराना होता है, क्या होता है, कहाँ से लाएगा वो पैसा? यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर, थोड़ा ये शोर हो रहा है, फिर बाहर आइए आप। प्रॉपर्टी डीलर और दस्तावेज लेखक है। तो ये देखिए, हम लोग इस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं, और अधिवक्ता, लेखक, किसान, स्टाम्प विक्रेता, सभी लोग इस पूरे मामले में अपनी बातचीत रख रहे हैं। रेरा का नियम बना है 5380 स्क्वायर फीट से जमीन एक खेत नंबर में नहीं बेच सकते, वो दो भाई हो या एक भाई हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि प्रशासन, सरकार की जो मंशा है वो यही
कि जो नया व्यवस्थित शहर बस रहा है तो उसको कानून के मुताबिक बसाया जाए। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जमीन ही बेची जाती है, वरना ये कहते हैं कि जमीन तो इनकी माँ होती है। लेकिन अगर कोई घर में प्रॉब्लम आ जाए, किसी का लोन है, किसी की बीमारी है, किसी का कोई तकलीफ है, कैसे होगा? उसके अलावा स्टाम्प विक्रेता, लेखक हैं, उनका अपना मानना ये है कि जब जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होती तो इनको मेहनताना भी नहीं मिल पाता है, इनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया। जी यहाँ पर मैं बात करूंगा। जी दूसरा मैं कहना चाह रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर इस कानून में, पहले तो हम लोग कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ठीक है, हमारी यूनियन प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। साथ में अब क्या ये पूरे बार एसोसिएशन ने हमें लिख के दिया है कि हम लोग भी आपके साथ हैं, हम कोई रजिस्ट्री नहीं लिखेंगे, तो क्या ये भी प्रॉपर्टी डीलर है? पहले तो इस चीज का खोलिए जरा इसको। अच्छा, बार एसोसिएशन हल्द्वानी, बार एसोसिएशन हल्द्वानी द्वारा पूरे साइन करके हमें दिया गया है कि हम ये लोग भी आपके देखिए, साथ हैं। एक मिनट रहा इसको। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष सचिव हल्द्वानी बार एसोसिएशन हल्द्वानी। अच्छा, उन्होंने क्या लिख के दिया सर आपको? हम लोग भी साथ में हैं इस चीज पूरे उसमें, और हम लोग भी रजिस्ट्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, पूरे तहसील कर्मचारी, अपने जो भी स्टाफ वाले हैं, RIT में से स्टाफ मेंबर हैं, दस्तावेज लेखक हैं, एडवोकेट हैं, सब इसमें शामिल हैं हमारी हड़ताल में। और किसान हो गए, ये सभी का मामला है, सब हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई आदमी रजिस्ट्री लिखने आ रहा है सर, पर्सनली अपने व्यक्तिगत तौर पे दस्तावेज लेकर, लगभग जो मैंने आपको बताया 10% छोड़ के, हम लोग उनको किसी प्रकार की कोई हमारी रोक टोक नहीं है, आप कराना चाहें करा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखें यहाँ पर ये सभी लोग जमा हैं रजिस्ट्रार कार्यालय के ठीक सामने से। इस समय हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर जमा हैं। यहाँ पर किसान भी हैं, जैसे कि बताया जा रहा है, अराइज नवीज भी हैं, लेखक भी हैं, स्टाम्प विक्रेता हैं, अधिवक्ता हैं, और जैसे कि बता रहे हैं कि बाहर के लोगों का इनको समर्थन है। रेरा के नियमों को लेकर के प्राधिकरण है वो भी लगातार काम करता है इस मामले में। उसके अलावा प्रशासन इस पूरे मामले में मुस्तैद है। जी हाँ, मुस्तैद लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन इन लोगों की अपनी समस्या है। इनका कहना है कि रेरा के नियम 1 मई 2017 को बने और पिछले एक सप्ताह से उसको लागू यहाँ पर सख्ती से किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले इन लोगों से एक एफिडेविट ले लिया जाता था कि हम रेरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इनका कहना है कि जिन लोगों से एफिडेविट लिए गए हैं उन पर भी तलवार लटकी है कार्रवाई की। ये इस तरह का इन लोगों का आरोप है। फिलहाल किसान एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, जैसे कि अभी बलजीत बता रहे थे किसान नेता। तो साथियों, हल्द्वानी और रामनगर में ही नियम लागू किया जा रहा है, जैसा कि इन लोगों का बोलना है। फिलहाल देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। गोलापार क्षेत्र के समेत हल्द्वानी में कई जगहों के किसान एकजुट हैं और अब तहसील के लोग भी इनके साथ आ गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। किसान रैली होगी तो वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। तो साथियों, मैं चलता हूं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी आप Facebook पेज पर अगर इसको लाइव देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो जरूर कर रहे हैं। हल्द्वानी में सबसे ईमानदार, सबसे सटीक तथ्यों के साथ खबर देखनी हो तो खबर 7 पर आप आइए। जमीन की इस पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए आप आर्थिक तौर पर भी हमारा साथ दें। सरकार और कॉरपोरेट के बहाने इस पत्रकारिता को ना छोड़ें, वरना वही हाल होगा जो आज स्टूडियो में हाल हो रहा है बड़े बड़े चैनलों के। तो साथियों, आप आर्थिक तौर पर भी हमारा साथ दें और हमें विज्ञापन भी दें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।